एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। फाइनली आ गई हूँ अपने घर पर। सैटरडे मॉर्निंग में आ गए थे घर पर। मैंने आपके साथ में मॉर्निंग रूटीन शेयर कर दी थी और क्या क्या चीज़ें करी थी वो सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर किया था। गांव से क्या क्या चीज़ें लेकर आई थी वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो कुछ चीज़ों को तो मैंने मॉर्निंग में ही अपनी अपनी जगह पे लगा दिया था, लेकिन सब्जियां वगैरह थी उनको वॉश करना बाकी था। तो मॉर्निंग में तो कैसा है कि मतलब आए थे, थकान भी ज़्यादा थी और फिर मुझे लंच की तैयारी करनी थी तो उन कामों में लग गई थी। तो अभी मैंने किचन वगैरह पूरा क्लीन कर दिया, घर का मतलब सारा ही काम हो गया है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि जो चीज़ें ख़राब होने जैसी उनको मैं फटाफट से लगा देती हूँ अपनी अपनी जगह पर। तो सबसे पहले तो ये नींबू है, उनको लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर ये ख़राब हो जाएंगे। वैसे तो खैर तुरंत हम लोग तोड़ के ही लेकर आए थे तो इतने जल्दी ख़राब होंगे नहीं, लेकिन मैंने ये बड़ा सा स्टील का कंटेनर निकाल दिया। तो इसके अंदर नींबू को रखेंगे तो नींबू जो है वो लंबे टाइम तक ख़राब नहीं होंगे, एकदम फ्रेश बने रहेंगे, ना इसके ऊपर कोई दाग धब्बा लगेगा और ना ही वो ब्राउन कलर के पड़ने के बाद में एक जो टेस्ट होता है ना वो हल्का सा कड़वापन सा होने लगता है, तो वैसा नहीं होगा। और जितने नींबू उसके अंदर आ पाए थे सारे मैंने भर दिए, बाकी 10-15 नींबू बच गए थे तो उसको मैंने ये पॉलीथीन के अंदर रख दिया है। तो ये फिर मैं 2-4 दिन के अंदर ख़त्म कर दूंगी। और फिर ढेर सारी टिंडोरी भी थी, करीबन 2 किलो टिंडोरी मुझे लग रही थी। तो वैसे तो खैर ये साफ़ है, लेकिन फिर भी बारिश का टाइम है ना, बारिश का पानी गिरता है और फिर पत्ते वगैरह के दाग भी इसके ऊपर रहते हैं। तो फिर मैंने थोड़ी सी देर पानी में इसको भिगो दिया था 10-15 मिनट के लिए। और फिर भी देखो कितना सारा कचरा जो है वो इसके ऊपर से निकला है। तो अभी टिंडोरी धो के रखी, इसको फ्रीज़ के अंदर जब मैं अच्छे से सूख जाएगी ना तो उसके बाद में रखूँगी। तो आज के वीडियो के अंदर आपको 3 दिन की क्लिप्स जो है वो देखने मिलेगी। कुछ पार्ट सैटरडे का है, बाकी संडे का पूरे दिन की जो जो चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी थी वो आपके साथ शेयर करूंगी और मंडे का भी कुछ पार्ट इसके अंदर इंक्लूड किया है। तो ये है अभी संडे मॉर्निंग, सुबह का टाइम है। और आज मतलब थकान इतनी ज़्यादा हो रही थी, सफ़र की थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। और वैसे भी जब भी मैं राजस्थान जाती हूँ ना तो मतलब नींद पूरी होती ही नहीं है। जिस दिन निकलना होता है उसके एक दिन पहले से पैकिंग वगैरह में लगते हैं तो नींद पूरी नहीं होती। और उसके बाद में हम जब राजस्थान जाते हैं तो वहाँ पर भी कैसा होता है, किसी न किसी के घर पे जा रहे हैं आ रहे हैं तो उस चक्कर में वहाँ पर भी नींद पूरी नहीं होती। और फिर जब यहाँ मुंबई आते हैं ना तो इतनी ज़्यादा थकान होती है और इतनी ज़्यादा नींद आती है। तो संडे का दिन था और आज कोई जल्दबाजी नहीं थी, बच्चों का स्कूल भी नहीं था और जिन सब भी थोड़ा सा लेट जाएंगे शॉप पे तो भी चलेगा। तो इसके लिए फिर हम लेट उठे हैं। मैं उठ गई थी कुछ देर पहले, चाय ना मतलब चाय वगैरह बनाई थी मैंने अपने लिए, कुछ देर बैठी थी और उसके बाद में सब लोगों को मैंने उठाया। और अभी बस सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं और मैं लग गई हूँ फटाफट से लंच की तैयारी में। क्योंकि जब लेट उठते हैं ना तो फिर यूँ हो जाता है कि अब लेट उठे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर काम जो है वो थोड़ा जल्दी जल्दी निपटा दे तो अच्छा है। और आज लंच के अंदर बनेगा बिल्कुल देसी वाला खाना। हाँ जी, कल जब मैंने सब्जियां शेयर करी थी ना तो मेरे पास में कमेंट आए थे कि आप इनका क्या क्या करने वाले हो, कैसे कैसे इन सब्जियां बनाओगे, तो ज़रूर शेयर करना। तो सबसे पहले तो मैं एकदम ट्रेडिशनल सी रेसिपी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, वो है जाजरे की रेसिपी। हाँ जी, नाम सुन के आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पर इसको जाजरिया ही बोला जाता है। तो बनेगा भुट्टे का जाजरिया। तो ये देसी वाले भुट्टे जो होते हैं ना उसी का बनता है और उसका ही टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले जितने भी भुट्टे थे उसके मैंने दाने जो है वो रात को निकाल के रख दिए थे और आधे दाने जो है उसका मैं जाजरिया बनाऊंगी और आधे जो दाने हैं उसका यूज़ फिर मैं नेक्स्ट डे करूँगी। तो जो दाने थे उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर बिल्कुल रफली क्रश कर दिया। बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, क्योंकि देसी जो भुट्टे होते हैं ना उनके दाने थोड़े कड़क होते हैं। तो इसके लिए उनको बिल्कुल मोटा मोटा भी नहीं रखना है और एकदम पेस्ट भी नहीं बनाना है। और उसके बाद में एकदम ये कढ़ाई ले ली मैंने, मोटे पेंदे वाली एकदम थिक वाली कढ़ाई, और उसके अंदर मैंने 2 बड़े चम्मच देसी घी डाला है। और उसके बाद में ये जो पेस्ट है उसको इसमें डाल देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको भूनेंगे करीबन 20 या 25 मिनट तक। जी हाँ, टाइम लगने वाला है लेकिन जो इसका फाइनल रिज़ल्ट होगा वो बहुत ही बढ़िया आएगा। और इधर मॉर्निंग में जब मैं उठी थी ना तो उठने के बाद में मैं नीचे गई और नीचे डेयरी है ना वहाँ से मैं 2 लीटर दूध लेकर आई थी।
तो दूध जो है वो मैंने गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है और एक तरफ भुट्टे जो है वो उनकी सिकाई हो रही है, उनमें टाइम लगने वाला है और इधर मैं कर दूँगी फटाफट से सब्ज़ी की तैयारी। तो जैसा कि मैंने बोला कि आज बिल्कुल देसी वाला खाना बन रहा है, तो बिल्कुल देसी काचरी की सब्ज़ी बनेगी। और कल मेरे पास में कमेंट भी आया था कि आप काचरी की सब्ज़ी बनाओ तो प्लीज़ शेयर करना। तो काचरी जो थी उसको मैंने रात को ही सही कहूँ तो चॉप करके रख दिया था। और ये जो काचरी होती है ना, इनमें डाउट रहता है हमेशा, मतलब कड़वी भी हो सकती है, कोई सही भी होती है और कई बार ऐसा होता है कि जो इसका बीज होता है ना वो भी कड़वे निकल जाते हैं, तो उनको चखना पड़ता है। तो रात को ही परी विहान दोनों को मैंने टेस्ट करवाई थी सारी की सारी काचरी। तो वैसे तो सारी काचरी अच्छी थी, लेकिन ये एक सिंगल जो काचरी थी ना, ये बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे। परी बोल रही थी कि कड़वी और विहान बोल रहा था कि कड़वा नहीं है। तो उस चक्कर में फिर मैंने ये वाली जो काचरी वो रहने दी थी और अभी मैंने इसको चॉप करी है। तो कुछ बीज जो है वो मैंने निकाल दिए, जो बहुत बड़े बड़े बीज थे ना उसको मैंने निकाल दिए। थोड़े बीज जो है वो मैं सब्ज़ी के अंदर रहने दूँगी, क्योंकि जो बीज है ना उसका भी खट्टापन काफ़ी अच्छा आता है। तो फाइनली सब्ज़ी जो है मैंने चॉप कर दी और इधर ये देखो दाने जो है वो मतलब भुनने आ गए, लेकिन अभी अच्छे से नहीं भुने, इनको मैं एकदम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनूंगी। तो ये जो देसी जो भुट्टे होते हैं ना, देसी भुट्टों को सेकने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ना ही ये कढ़ाई के अंदर चिपकते हैं। तो खैर मेरे यहाँ पर तो ये देसी वाले भुट्टे मिलते नहीं है, मैं तो जो आते हैं ना अपने अमेरिकन कॉर्न भुट्टे, उनका ही जाजरा बना देती हूँ हमेशा। लेकिन उतना मज़ा नहीं आता, एक तो वो कढ़ाई में इतने ज़्यादा चिपकते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा उसके अंदर दूध होता है उन भुट्टों के अंदर ना, और सेकने में भी बहुत टाइम लगता है और इतना अच्छे से उनकी बुनाई नहीं होती है, कितना भी सेक लो ना तो बुनाई नहीं होती है। बाकी ये देसी जो भुट्टे होते हैं ना, इनका एक एक दाना जो है वो एकदम खिल जाता है, एकदम बिखर सा जाता है। तो इसका जो जाजरिया बनता है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इधर काचरी की सब्ज़ी जो है वो मैंने चढ़ा दी है, आयरन की कढ़ाई ली है और मस्टर्ड ऑयल के अंदर ये सब्ज़ी बनती है, काफ़ी अच्छी लगती है। हींग, राई, जीरा और हरी मिर्ची का लगाया है तड़का, और उसके बाद में थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक कर पकने देंगे कुछ देर के लिए। अच्छा, आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो देखते देखते फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो अगर पसंद आए तो एक छोटा सा कमेंट ज़रूर छोड़ देना। जल्दी जल्दी से मेरे 20K जो है वो करवा दो। खैर अच्छे खासे आजकल व्यूज़ आ रहे हैं, मैं बड़ी खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड भी रहती हूँ। अगर है ना व्यूज़ वगैरह अच्छे आते हैं, देखो मेरा काम होता है कि मैं आपको आपके साथ में वीडियो शेयर करती हूँ। बहुत मेहनत लगती है, आप 15-20 मिनट का जो वीडियो देखते हो उसके पीछे काफ़ी घंटों की मेहनत तो होती है। मैं ना बहुत जल्दी एक वीडियो जो है वो आपके लिए लेकर आऊँगी कि किस तरीके से मैं वीडियो जो है वो बनाती हूँ, यूट्यूब के वीडियो बनाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, कितना टाइम उसके अंदर जाता है। तो ये 15-20 मिनट का वीडियो जो है ना उसको बनाने में घंटों लग जाते हैं, स्पेशली एडिट करने के अंदर। वीडियो तो बन जाता है लेकिन एडिट करने में काफ़ी टाइम लगता है, वॉइस ओवर करने में टाइम लगता है, थंबनेल बनाने पड़ते हैं, बहुत सारी मतलब आप समझ लो बहुत सारी माथापच्ची रहती है और फिर आपके पास में वीडियो आता है। और जब हम बाहर जाते हैं, कहीं पर बाहर जाते हैं ना, तो उस टाइम पे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। लेकिन फिर भी इस बार तो मैंने सोचा था कि मैं एक भी दिन स्किप नहीं करूँगी, तो मैंने स्किप भी नहीं किया था। तो वीडियो बड़ी मेहनत से मैंने बनाए हैं और आप सब लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मिला है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा प्यार आप और दिखाइए, अच्छे अच्छे व्यूज़, बहुत सारे व्यूज़ आने चाहिए और वीडियो को आप शेयर कीजिए। जितना आप शेयर करेंगे ना तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में मेरे वीडियो पहुंचेंगे, तो मेरे सब्सक्राइबर जो है वो भी बढ़ेंगे। तो जल्दी जल्दी से मेरे 20K जो है करवा दीजिए। इधर सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और इधर मतलब इन सबको बनने में टाइम लगेगा। जब तक मैंने सोचा खड़े रहने से ज़्यादा अच्छा है कि मैं साइड बाय साइड काम जो है निपटाती जाऊँ। और उधर वो देखो मामा और भांजा दोनों जने बैठे हुए हैं, उनकी बातें जो है वो ख़त्म ही नहीं हो रही है। मतलब वो उठे हैं, उसके बाद में उन्होंने सिर्फ चाय पी है और करीबन 1 घंटा हो गया दोनों जने बातें कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, बहुत कम उनका मिलना होता है, दोनों को बातें करने दो। परी विहान उधर पता नहीं उनका कुछ काम वाम कर रहे होंगे, नहाना धोना। और इधर सब्ज़ी जो थी वो पक गई है, 70% पक गई है। अभी इसके अंदर मैंने रूटीन वाले मसाले डाल दिए। तो बहुत ही बेसिक मसालों के साथ में ये सब्ज़ी बनती है और इसके अंदर मुझे कुछ खटाई वटाई डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अपने आप में ये काफ़ी ज़्यादा खट्टी होती है। और ये देखो भुट्टे के दाने जो है वो एकदम गोल्डन ब्राउन हो गए हैं और एक एक दाना जो है वो खिल गया है। अच्छा, इस टाइम पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, आप चाहें तो इन दानों को किसी भी एयरटाइट डब्बे में भर के फ्रीज़ के अंदर आप 5-10-15 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि अभी इसके अंदर बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो आपके घर पे अगर गेस्ट वगैरह आने वाले हैं तो एक बिल्कुल अलग तरीके की ये डेज़र्ट है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, ट्राई ज़रूर करना। और उसके बाद में मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है दूध। तो थोड़ा सा मेरे पास में कल का दूध पड़ा हुआ था, उसको मैंने गर्म करके डाल दिया और बाकी मॉर्निंग का जो मैं दूध लेकर आई थी 2 लीटर ना, तो थोड़ा सा मैंने वो दूध भी ऐड किया है। तो हाल फिलहाल में तो ये काफ़ी ज़्यादा पतली है, लेकिन इसको हम पकने देंगे करीबन आधे घंटे तक।
तो किचन के अंदर आटा मैंने लगा दिया है, सब्जी जो है वो भी बन गई थी, गैस मैंने बंद कर दिया है और झाझरा जो है वो तो पकता रहेगा धीरे धीरे। और इधर मैं आई हूँ मशीन में दूसरा लोट लगाने के लिए। सबसे मतलब कपड़े जो है वैसे तो खैर बहुत ज़्यादा थे नहीं, मुझे लग रहा था बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन जब मशीन में डालने स्टार्ट किए तो बहुत सारे कपड़े हो गए थे। तो जो जितने लाइट कलर के कपड़े थे वो मैंने पहले डाल दिए हैं और उसके बाद में जो डार्क जीन्सें जितनी भी थी और जितने भी डार्क कलर के टी शर्ट्स वगैरह थे ना, वो फिर मैं सेकंड लोट में डाल रही हूँ। तो ये देखो फाइनल इसका रिज़ल्ट कितना अच्छा इसका कलर आया है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने ढेर सारा इसके अंदर केसर डाला है, जबकि इसके अंदर कुछ भी नहीं डाला है, खाली इसके अंदर दूध है, कॉर्न है, थोड़ा सा मैंने इलायची का पाउडर डाला है जो बिल्कुल ऑप्शनल है, और उसके बाद में शुगर डाल रखी बस, और कुछ भी नहीं है। इतनी अच्छी रेसिपी आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब ये मैं सोचना कि श्रद्धा खुद बना रही है, खुद मतलब तारीफ़ करिए, आप खाली एक बार ट्राई करना तो उसके बाद में आपको पता चल जाएगा। तो इधर मैंने दोनों थाली लगा दी है, एक जेंट्स साहब के लिए लगाई है और एक मैंने लगाई है आशीष के लिए, क्योंकि वो दोनों जाएंगे अभी शॉप पर। और इधर कपड़े जो एक लॉट मैंने डाला था वो धुल गया है तो उसको मैं सुखा दूंगी इधर, और दूसरा जो है वो भी खैर सूख ही गए हैं। तो जितने कपड़े इस खिड़की के अंदर आएंगे इसके अंदर सुखाऊंगी और बाकी के जो कपड़े हैं वो मैं क्लॉथ स्टैंड के अंदर डाल दूँगी। और बाहर अगर मैं मौसम की बात करूँ तो मतलब गर्मी भी है, हवा भी है, इतना मिक्स सा मौसम हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। कभी इतनी तेज़ वाली गर्मी लगती है तो कभी एकदम थोड़ी बहुत हवा चलने लग जाती है। और इसीलिए मैंने सारे कपड़ों के ऊपर क्लिप लगाई है, क्योंकि कपड़े कई बार होता है ना कि उड़ के फिर वो बाहर जो शेड्स लग रहे हैं ना वहाँ पर जाके गिर जाते हैं, और फिर जब वहाँ पर गिर जाते हैं ना तो फिर निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर वो कपड़े अगर एक बार उड़ के चले गए तो फिर वो हाथ में नहीं आते हैं। तो इसके लिए उनके ऊपर मैंने क्लिप लगा दी है। और मेरी जो दोनों साड़ियाँ थी ना वो मैंने सोचा कि इस क्लॉथ स्टैंड के ऊपर डाल देती हूँ। तो पता है हो क्या रहा है कि जब मेरे पास में क्लॉथ स्टैंड नहीं था ना तो मुझे इतनी ज़्यादा इसकी नीड रहती थी कि काश मेरे पास में होता तो मैं कपड़े जो है इसके ऊपर सुखा पाती थी, क्योंकि मतलब लास्ट 1.5 महीने में इतनी ज़्यादा यहाँ पर बारिश हुई थी तो मैं कपड़ों को अंदर बाहर करके इतनी थक जाती थी। लेकिन जब से ये क्लॉथ स्टैंड आया है ना तब से बारिश जो है वो बिल्कुल जैसे बंद सी हो गई है, मौसम काफ़ी अच्छा रहता है तो कपड़े जो है वो मुझे स्टैंड पर सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसा ही होता है, यदि आपके पास में कोई सुविधा नहीं है तो उसकी कमी लगती है, और जब आपके उस चीज़ की पूर्ति हो जाती है तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो मेरे साथ में तो खैर हमेशा होता है, आपके साथ में होता है कि नहीं होता है मुझे ज़रूर बताना। और अभी मैं आपसे मिल रही हूँ डायरेक्ट शाम को। दिन को दोनों बच्चों को मैंने सुला दिया था, क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाई करनी पड़ेगी। आज संडे का दिन है ना, तो आज बच्चों का स्कूल ट्यूशन कुछ भी नहीं था, तो मैंने सोचा आज बच्चे क्योंकि इतनी ज़्यादा इनकी छुट्टियाँ हो गई और इतना होमवर्क इनका पेंडिंग हो गया है, तो मतलब ये इनके फ्रेंड से फ़ोन कर करके बस होमवर्क ही मंगा रहे हैं। और इतना होमवर्क इकट्ठा हो गया है, मेरे को इतनी टेंशन हो रही है इनके पढ़ाई की कि ये किस तरीके से होमवर्क जो है वो कंप्लीट करेंगे। और 28 से बच्चों के एग्ज़ाम, टर्म 1 एग्ज़ाम जो है वो भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इतनी मतलब मेरे को मेरे काम से ज़्यादा इन बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हो रही है कि होमवर्क कैसे करेंगे, लर्न कब करेंगे, और एक्टिविटीज़ भी इतनी ज़्यादा इनको मिलती है तो थोड़ी बहुत मुझे इनकी हेल्प भी करनी पड़ेगी। तो अभी शाम का टाइम है, किचन में मुझे बहुत ज़्यादा कुछ खाना बनाना था नहीं, तो मैंने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं किया था। सुबह की सब्जियाँ मेरे पास में पड़ी हुई थी तो हमने जैसे तैसे खाना जो है खा लिया था बच्चों ने और मैंने। जैन साहब और आशीष दोनों जने आज शाम को खाना खाने नहीं आए थे, क्योंकि 2-3 दिन जब शॉप पे नहीं होते हैं ना तो जब आते हैं तो फिर शॉप थोड़ा सा काम का बर्डन बढ़ जाता है, तो वो फिर रात को ही खाना खाएंगे। तो जो आटा था वो मैंने एक छोटी अलग प्लेट में निकाल के और परात को मैंने धोने के लिए रख दिया है। अच्छा, आज मॉर्निंग में हुआ क्या था कि किचन का काम जो है वो मैंने मतलब कर तो दिया था लेकिन इतना अच्छे से नहीं किया था, क्योंकि बाहर का काम बहुत ज़्यादा था, गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैंने वो सब साफ़ सफाई करी, कपड़े वगैरह उन सबको लगाने में और काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो किचन की क्लीनिंग मैंने बहुत अच्छे से नहीं करी थी। तो जब मॉर्निंग में मैं किचन की क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर पाती हूँ तो फिर मैं शाम को अच्छे से ज़रूर करती हूँ। मतलब ये नहीं सोचती हूँ कि मतलब मॉर्निंग में नहीं हो पाया तो फिर मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग पर नहीं डालती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं आज काम अच्छे से नहीं करूँगी ना तो नेक्स्ट डे वो काम डबल होने वाला है। और वैसे भी जब मैं मॉर्निंग में किचन में आऊँ ना तो मुझे मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन चमचमाता हुआ चाहिए, तभी मुझे अच्छा लगता है। तो
सबसे पहले तो मैंने जो काउंटर टॉप का जो कॉर्नर वाला पार्ट है उसको अच्छे से क्लीन कर दिया था, क्योंकि वहाँ पर मुझे बहुत सारा सामान रखना था, क्योंकि जैन साहब का और जो आशीष दोनों का खाना खाना बाकी है। तो जो सब्जियाँ थी वो मैंने छोटे छोटे से कंटेनर में निकाल के रख दी थी, तो वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया था। आटे की जो प्लेट थी वो भी रखी थी। शाम को जो दूध आया था वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया था। और फिर उसके बाद में बाकी जो पार्ट है उसको मैं अच्छे से धो दूँगी। और अब ये जो क्लिप है ये है मंडे मॉर्निंग। जी हाँ, तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपको 3 दिन का वीडियो जो है वो इस वीडियो में दिखने वाला है। तो मॉर्निंग का टाइम है, दोनों बच्चे चले गए हैं स्कूल। अभी शायद 8:15 बजे का टाइम हो रहा है। आशीष और जैन साहब दोनों जने गए हैं शॉप पर। अच्छा, कल मुझे ये भी पूछ रहे थे कि आशीष कौन है, आपने बताया नहीं। तो आशीष जो है वो मेरी सल उम्र वाली ननद जो है उनका छोटा वाला बेटा है। और अभी उसकी वैसे MBBS पूरी हो गई, आगे उसको MD करनी है। तो अभी थोड़ा सा उसके पास में टाइम है, और बच्चे ना पढ़ के बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए यहाँ पर आया है। तो अब आपको पता चल गया आशीष है कौन। और अभी मॉर्निंग में मैं अपनी एक ड्रेस के आयरन कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं गदर मूवी देखने के लिए। जी हाँ, वैसे तो मुझे मूवी का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, लेकिन मुझे गदर मूवी पता नहीं देखनी थी। जब से मैंने सुना है कि गदर का सेकंड पार्ट आने वाला है, तो उसी टाइम मैंने सोच लिया था कि ये मूवी तो मैं ज़रूर देखूँगी। और आप बात नहीं मानेंगे कि गदर का जो फर्स्ट पार्ट है ना, वो मेरे शादी के पहले की फ़र्स्ट एंड लास्ट मूवी कह दो जो मैंने थिएटर में देखी थी। ठीक है, वो आई थी शायद 2000 में, जब मैं शायद 9th या 10th में कुछ पढ़ती थी। और वो मूवी थी जो मैंने पहली बार, और शादी के पहले की आखिरी मूवी भी बोल सकते हैं, जो मैंने थिएटर में देखी थी। बाकी हम लोग घर पे ही देखते थे, थिएटर वेटर नहीं जाते थे। तो मॉर्निंग का टाइम मैंने इसलिए चॉइस करा है क्योंकि बच्चों को मुझे नहीं लेके जाना था, क्योंकि रात को बच्चों को लेके जाते हैं तो फिर बच्चे मॉर्निंग में स्कूल वगैरह रहते हैं और एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो मैंने सोचा बच्चों को फिर मैं घर पे एग्ज़ाम के बाद में दिखा दूँगी। मुझे तो ये मूवी देखनी थी। अच्छा, मेरा मंदिर भी जाना बाकी था, तो इसके लिए मैंने जीन्स निकाली है, लेकिन जीन्स के ऊपर मैंने ऐसा टॉप निकाला है जो थोड़ा सा लंबा हो, क्योंकि वैसे तो मैं कभी भी आज दिन तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं मंदिर में जीन्स पहन के जाऊँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। या तो साड़ी पहनती हूँ या फिर मैं कुर्ती वगैरह डाल देती हूँ। लेकिन अभी मैंने जीन्स थिएटर जा रहे हैं तो मैंने सोचा चलो जीन्स पहन लेते हैं। लेकिन मैंने इसकी जो कुर्ती है वो बिल्कुल लॉन्ग जो है वो चॉइस करी है। फाइनली रेडी हो गई हूँ, और ये कुर्ती जो है वो कुछ इस तरीके की, देखो अच्छी खासी लॉन्ग है। आपको कैसे बताऊँ, लेट हो रहा है, जेंट्स साहब चले गए नीचे, अभी वो डांटेंगे मुझे। ठीक है, और हाथ में पहनी है वॉच। अच्छा, इस वॉच के बारे में भी मुझे पूछ रहे थे कि आपने जो आपकी न्यू घड़ी वो मुझे बताई नहीं। तो हाँ जी, ये मेरा एनिवर्सरी का, हाँ एनिवर्सरी का गिफ्ट था, जो थोड़ा लेट आया था और इसीलिए आपके साथ में शेयर करना रह गया था। तो ये नॉइस की वॉच है, स्मार्ट वॉच, और ऑनलाइन मंगाई थी इन्होंने, और काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तो चलो, और घर में काम सिर्फ मैंने खाने की तैयारी करी है। बाकी अगर मैं थोड़ा सा आपको नज़ारा बता दूँ ना तो आप डरना मत। दिए देखो, क्योंकि सुबह इतना जल्दी का शो जो है वो उन्होंने डिसाइड करा है, और मेरा भी अच्छा है, क्योंकि बाद में मुझे ना रात को इतना लेट मूवी देखने जाना और ये सब होता ही नहीं मेरे से। ठीक है, और भी बच्चों के एग्ज़ाम बहुत सारे आ रहे हैं, इसके लिए रात को इतना बिजी शेड्यूल रहता है, शाम से लेकर रात को 10-11 बजे तक का। तो इसके लिए मॉर्निंग का शो खाली भी मिलेगा, आराम से मूवी एंजॉय करेंगे। तो चलो, आपको भी दिखाऊंगी वहाँ पर गदर मूवी, गदर। तो फाइनली पहुंच गए हैं थिएटर, और मूवी जो थी वो बहुत बढ़िया थी, बहुत ही अच्छी लगी। स्टार्टिंग का मुझे 10 से 15 मिनट ऐसा लग रहा था जैसे बोरिंग हो रही, लेकिन उसके बाद में तो फिर मूवी इतनी अच्छी लगी मुझे कि लास्ट तक मुझे उठने का मन नहीं हुआ। और उसके बाद में फिर घर आते आते 12:15 बज गई थी। और बस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। किस किस ने गदर 2 मूवी देखी है और उनको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना। और मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो, रेसिपी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो यार, आप लोग कर ही नहीं रहे हो इंस्टाग्राम पर। जल्दी जल्दी से इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।